हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर लेसन 3 पढ़ाऊँगा। मेरे चैनल को जब भी लाइक या शेयर करना जब आपको समझ में आए, अदरवाइज़ लाइक मत करना। लेसन 3 कूड़े करकट का निपटारा। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2014-2019 की शुरुआत की तो देशवासियों को स्वच्छता शपथ दिलाई, जो निम्न प्रकार है। स्वच्छता शपथ। महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वस्थ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूँगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं ना गंदगी करूँगा, ना किसी और को करने दूँगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूँगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वस्थ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊँगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे देश के लिए प्रयास करूँगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। स्वच्छ भारत मिशन। शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। कूड़े करकट प्रदूषण और कूड़े करकट को समेटने के तरीके। किसी गांव या शहर के लोगों की सेहत तभी अच्छी रह सकती है अगर वहां के कूड़ा करकट आदि का प्रतिदिन ठीक ढंग से निपटारा ना किया जाए, क्योंकि गंदे वातावरण में बीमारी के सूक्ष्मजीव और कीटाणु पैदा होते रहते हैं। आमतौर पर मानवीय आवासों से निम्नलिखित प्रकार से कूड़े करकट का निपटारा करना बहुत जरूरी है। कूड़े करकट का प्रदूषण, पोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अगर काफ़ी देर तक घरों और गलियों का कूड़ा करकट और कचरा आदि पड़ा रहने दिया जाए तो यह एक स्वस्थ समस्या बन जाती है। गंदगी में कई बीमारियों के सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते रहते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। इसके साथ वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रदूषण से मानवीय स्वास्थ्य को निम्नलिखित खतरे पैदा हो सकते हैं। बदबू स्मेल। गंदगी के ढेरों में से निकलती बदबू वातावरण को प्रदूषित कर देती है। गंदा दृश्य, बैड सीट। गले सड़े कूड़े करकट के ढेरों के पास से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। कूड़ा देखकर मन में घृणा आती है। मक्खियाँ। गंदगी के ढेरों पर मक्खियों का आना एक आम बात है, फिर यह दूर दूर तक बीमारियाँ फैलाती है। कीड़े मकोड़े और चूहे। गंदगी के ढेरों में कई किस्म के कीड़े मकोड़े और चूहे पलने लगते हैं, जो मानवीय जीवन में प्रदूषण फैलाते हैं। पानी का प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। अगर कूड़ा करकट पानी के स्रोत के समीप कई दिनों तक पड़ा रहे तो पानी के प्रदूषित होने का खतरा भी बन सकता है। धरती का प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। गंदगी के ढेरों के नीचे वाली जमीन भी काफ़ी प्रदूषित हो सकती है। भोजन का प्रदूषण, फूड पोल्यूशन। मक्खी मच्छर जो गंदे स्थानों पर पैदा होते हैं, हमारे भोजन पदार्थों को प्रदूषित करते हैं। घर और गलियों का कूड़ा समेटना। कूड़ा करकट किस प्रकार का है, यह लोगों की आदतों पर निर्भर करता है। आमतौर पर घरों का कूड़ा करकट, कचरा, पशुओं का गोबर और गलियों सड़कों का कूड़ा हर रोज समेटने की ज़रूरत है। सैनिटेशन का अर्थ है साफ सफाई। साफ सफाई के लिए अपने शरीर की ही नहीं साफ सफाई, बल्कि आपको अपने घर और आसपास की सफाई पर विशेष ध्यान देना है। आंखों में दिखने वाले मक्खी मच्छरों के अलावा आपको उन कीटाणुओं से भी बचना है जो आंखों से नहीं दिखते। इन सूक्ष्म जीवों को अपने खान पान और वातावरण से हटाना भी सैनिटेशन है। घर के कूड़े करकट कचरे को ठीक प्रकार से हटाना बहुत जरूरी है, जिससे वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान भी ना पहुँच सके। घर की गंदगी बाहर फेंक देना या भारी वातावरण में मिला देना ही काफ़ी नहीं। ऐसा करना आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए ठीक नहीं। जब भी सफाई करें, यह भी सुनिश्चित कर ले कि आप जहां कूड़ा फेंक रहे हैं वो जगह सही है। घर में शौचालय जरूर बनवाएं और ध्यान रखें कि सीवेज टैंक और पीने के पानी के पाइप के बीच दूरी हो। कई बार ऐसा होता है कि सीवेज पाइप के और पीने के पानी के पाइप बहुत पास होते हैं और ऐसे में सीवेज पाइप के फटने पर गंदा पानी साफ पानी की पाइप में मिल सकता है, जिससे बीमारियां हो सकती है।
साफ सफाई की मुख्य व्यवस्था का ठीक होना। वैसे साफ शौचालय का प्रयोग बहुत सी संक्रमण बीमारियों के खतरे को कम करता है। सीवेज टैंक के प्रयोग के अलावा नालियों की साफ सफाई भी बेहद आवश्यक है। अपने घर के आसपास पानी न इकट्ठा होने दें। घरों का कूड़ा, यह आमतौर पर कूड़ेदान या डस्टबिन में इकट्ठा किया जाता है। घर के कूड़े में नमी वाले जीवाणुओं के साथ भरपूर कूड़ा कचरा अधिक देर तक कूड़ेदान में पड़ा रहे तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसको घरों में पाए जाने वाले कूड़े करकट, चूहे, कॉकरोच, छिपकलियाँ और अन्य कीड़े मकोड़े खाने लग जाते हैं। घरों में डस्टबिन जिसमें कूड़ा डाला जाए ढक कर रखना चाहिए और उसमें फलों के छिलके और नमी वाला कचरा अधिक देर तक नहीं पड़ा रहने देना चाहिए। घर का कूड़ा हर रोज़ बाहर किसी गड्ढे में फेंक कर मिट्टी डाल देनी चाहिए। आजकल तो कूड़ेदान की जगह कागज़ की बोरी या पेपर स्नैक्स का प्रयोग किया जाता है और उसको सफाई सेवक हर रोज़ घरों में से उठाकर ले जाते हैं और बैलगाड़ियों द्वारा आबादी से दूर इसी काम के लिए बनाए गए गड्ढों में फेंक आते हैं। आजकल तो इस काम के लिए ट्रक और ट्रॉलियों का प्रयोग किया जाता है। पशु आदि के भांडों से भी गोबर और कूड़ा करकट को हर रोज़ समेटना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कुछ दिन तक साफ ना किया जाए तो पशुओं के भांडों में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है और वहाँ के बदबू आती है और बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ जाता है। गलियों सड़कों के ऊपर आवारा पशु जैसे गाय, घोड़े, खच्चर, कुत्ते आदि गंदगी फैलाते हैं। इनको साफ करने के लिए नगर निगम और पंचायतें सफाई सेवक भर्ती करती है और वे सुबह शाम इन स्थानों की सफाई करते हैं। कूड़े करकट को संभालना। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़, घरों, उद्योगों, गलियों सड़कों से इकट्ठे किए कूड़े करकट को कचरे के ढेरों का निम्नलिखित ढंगों से निपटारा किया जा सकता है। जलाना, इकट्ठे किए कूड़े को जला दिया जाता है। बड़े अस्पतालों और उद्योगों में कूड़े को जलाने के लिए विशेष भट्टियाँ लगाई होती है। 1200 F तापमान में इस कूड़े करकट को डालकर जला दिया जाता है। जले हुए कूड़े करकट का भार आम कूड़े से 1/4 रह जाता है। दबाना, डंपिंग, कूड़े करकट को आबादी से दूर 100 से 150 फुट गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। खाद बनाना, आजकल नई तकनीक अनुसार कूड़े करकट से खाद तैयार करने के लिए कारखाने लगाए जाते हैं। कूड़े करकट को बड़े स्तर पर इकट्ठा करने का यह बढ़िया तरीका है। पंजाब के बड़े शहरों में भी ऐसे कारखाने लग रहे हैं। कूड़े की छानबीन, इकट्ठे किए कूड़े करकट की छांटी की जाती है और सीसी, लोहे, प्लास्टिक आदि वस्तुओं को अलग कर लिया जाता है और शेष कूड़े गड्ढों में फेंक दिया जाता है। कूड़े को समूचे तौर पर संभालना। सैनिटरी लैंड फिलिंग, कूड़े करकट को कूड़ेदान से बाहर फेंकने से जहाँ वातावरण गंदा होता है वहाँ बिखरा कूड़ा वैसे ही बुरा लगता है। इसलिए कूड़े करकट को एक शिक्षित सैनिटरी अधिकारी की देखरेख में ठीक ढंग से फेंकना चाहिए। इसको कंट्रोल डंपिंग कहते हैं। इस तरीके के अनुसार गड्ढे में कूड़े को एक तरफ फेंकना शुरू करना चाहिए और गड्ढे को योजनाबद्ध ढंग से भरते हुए दूसरी तरफ जाना चाहिए। कूड़े को ठीक ढंग से फेंकना चाहिए और तय 6 तक मोटी हो सकती है तथा उस पर 9 मिट्टी डालकर ढक देना चाहिए और 72 घंटे से अधिक खुला नहीं रहना चाहिए। कूड़े की और मिट्टी की तय स्तर होनी चाहिए। जब उसके ऊपर मिट्टी का तय का कूड़ा फेंकना आरंभ किया जाए, सिलसिलेवार दबे कूड़े के ढेरों के ऊपर बिछाई भी की जा सकती है। नगर के ठोस कूड़े के स्थान पर और नगर का वातावरण। नगर में प्रतिदिन कई प्रकार का कूड़ा करकट बिखरता रहता है जो प्राय हम देखते हैं। नगर की सड़कों और गलियों में प्राय लोग खाने पीने वाली वस्तुओं के छिलके, लिफाफे, बिस्कुटों के फ्लैपर तथा कई अन्य छोटी मोटी वस्तुएं इधर उधर बिखेरते रहते हैं। कई बार मंडी का कूड़ा करकट और सब्जियों से बचे कुचले फालतू अंश भी नगरों में बिखरते हुए मिलते हैं। इसके अतिरिक्त घरों में विद्यमान कूड़ा करकट भी एकत्रित करके प्रतिदिन गलियों अथवा सड़कों में ढेर लगा दिए जाते हैं। कूड़े करकट की मात्रा नगर निगम अथवा गांव में रहने वाली जनसंख्या पर निर्भर करती है। जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतने ही कूड़े के बड़े बड़े ढेर सड़कों और गलियों में लगे दिखाई देंगे। इन कूड़े के ढेरों में उद्योगों और कारखानों का कचरा अथवा औद्योगिक फालतू पदार्थ, इंडस्ट्रियल रोड्स भी सम्मिलित होता है। यदि यह सारा कूड़ा नित्य प्रति ठीक ढंग से ना संभाला जाए तो वातावरण प्रदूषित होने के कारण लोगों के जीवाणु और कीटाणु उत्पन्न होते रहते हैं। प्राय तेज हवा चलने के कारण कूड़े के ढेर
इधर उधर बिखरते जाते हैं तथा प्रदूषण की समस्या दूर दूर तक पैदा कर देते हैं। ये लोगों की आदतों पर निर्भर करता है। प्राय घरों का कूड़ा करकट, पशु का गोबर, अन्य कूड़ा गलियों और सड़कों पर कूड़ा प्रतिदिन ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। कूड़ा करकट को एकत्रित करने के लिए कूड़ेदान अथवा टीन के कनेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। कई बार कूड़े में नमी होने के कारण कई प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और इसमें दुर्गंध आने लग प्रभाव हो सकती है। कई बार चूहे, कॉकरोच, छिपकलियाँ तथा अन्य कीड़े मकोड़े ऐसे कूड़े को खाने लग जाते हैं। बहुत अच्छा होगा यदि कूड़ा करकट ठीक ढंग से संभालने के लिए कागज़ की थैली और कूड़ादानों का प्रयोग किया जाए। और सफाई सेवक प्रतिदिन कूड़ा करकट की थैलियों को घरों में से एकत्रित कर ले। गलियों सड़कों में घूमते आवारा पशु भी कूड़े को बिखेरते रहते हैं। नगरों में लगे कूड़े के ढेर और बिखरा कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े में रोगों के जीवाणु उत्पन्न होते रहते हैं और मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। कूड़े की संभाल न करने के कारण वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है और इस प्रदूषण द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 है वातावरण की धूल। प्राय खुले गले सड़े कूड़े के ढेर के निकट से गुजरना कठिन हो जाता है। यदि वायु तेज चले तो मिट्टी के कण उड़ते रहते हैं, दुर्गंध देते हैं और कूड़े के निकट से निकलने वालों का जी खराब होता है। नंबर 2 है गंदा दृश्य। कूड़े के ढेरों के पास प्राय दृश्य गंदा होता है। सुअर तथा अन्य जानवर कूड़े के ढेरों को बिखेरते रहते हैं। कुत्ते और कुएं भी इन स्थानों पर एकत्रित हो जाते हैं। मक्खियाँ नंबर 3, मक्खियाँ। कूड़े के ढेरों पर मक्खियों का पलना सामान्य बात है। मक्खियों द्वारा दूर तक रोग फैलाने का भय होता है। नंबर 4 है कीड़े मकोड़े तथा चूहे। कूड़े के ढेरों में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और चूहे पलने लग जाते हैं और निकटवर्ती जनसंख्या में प्रदूषण और रोग फैलाते हैं। नंबर 5 है पानी का प्रदूषण। यदि कूड़े के ढेरों के पास पानी का स्रोत, कुआं अथवा नल लगा हो तो उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। नंबर 6 है भोजन का प्रदूषण। मक्खियाँ, मच्छर, कीट आदि जो कूड़ा करकट वाले स्थानों पर पैदा होते हैं हमारी भोज्य वस्तुओं को भी प्रदूषित कर देते हैं और वे खाने योग्य नहीं रहती। नंबर 7 नगरों के कूड़े से बचाव के लिए हम इससे बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं, इसलिए कूड़े से खाद तैयार करने का प्रबंध करना चाहिए। केंचुओं द्वारा खाद बनाकर ठोस कूड़े का निपटान। बढ़ रही जनसंख्या और वैज्ञानिक खोजों ने मनुष्य के लिए ऐसे विलासी साधन विकसित किए हैं जिसके प्रयोग से प्राकृतिक वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। मानवीय जीवन में कूड़े करकट की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि एक समस्या उत्पन्न हो गई है। जितनी धरती में बड़े अवैध गलनीय कचरे को कैसे ठिकाने लगाए, इसके संबंध में खोजें हो रही है। हाल ही में ठोस कूड़े से जो नगरों और गाँव में इसे टनों की मात्रा में उपलब्ध है कि खाद तैयार करने के कारखाने लगाए गए हैं। दिल्ली और जालंधर में भी ऐसे कारखाने लगे हुए हैं, परंतु संतोषजनक प्राप्ति अभी नहीं हो रही। इसलिए एक अन्य ढंग विकसित हुआ है कि कैंचियों द्वारा कूड़े से खाद तैयार करना, जिसको वर्मी कॉम्पोस्टिंग कहते हैं। कैंचियों की एक सामान्य पाई जाने वाली किस्म है फेरेटिया पेसमा, जो काले भूरे रंग का होता है। यह प्राय नमीपूर्ण स्थानों अथवा खेत में होता है। इसी प्रकार कैंचुए की एक अन्य किस्म है आइशेनिया फोइटिडा, जिसका रंग लाल है। इन कैंचुए की सहायता से गलने कूड़े की बढ़िया खाद तैयार की जा सकती है। ये घास, पत्ते, गोबर आदि को बहुत शीघ्र कंपोस्ट में बदल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। कैंचुए द्विलिंगी होते हैं अर्थात इनमें नर और मादा दोनों जमनांग होते हैं। XV और YV दोनों होते हैं इनके अंदर, इसलिए इनकी संख्या बड़ी तीव्रता से शीघ्र बढ़ती है। कैंचुओं द्वारा खाद लकड़ी के 50 सेंटीमीटर गुणा 50 मीटर गुणा 50 सेंटीमीटर सम आकार के बॉक्स में गले सड़े पत्ते, घास, गोबर आदि डालकर तैयार की जाती है। ईंटों का 120 सेंटीमीटर गुणा 120 सेंटीमीटर अथवा 120 सेंटीमीटर गुणा 160 सम आकार के गड्ढों को खोदकर भी खाद तैयार की जाती है। इन बॉक्सों में 15 से 18 सेंटीमीटर तक प्रथमतः भूसे, घास की, फिर गोबर की, फिर कैंचुए, फिर गले सड़े पत्ते अथवा सब्जियों का कचरा पाया जाता है। ऊपर टाट अथवा पुरानी बोरी देकर उसको गीला रखना चाहिए।
इस प्रकार 40 दिनों के पश्चात सारा कूड़ा बढ़िया खाद में बदल जाता है। फिर उस पर पानी डालना बंद कर देना चाहिए और कूड़े दूसरे बॉक्स में डाल देने चाहिए। वर्मी कॉम्पोस्टिंग खाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रेट होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। जैविक कृषि और कूड़े का निपटान। हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि के साथ प्रत्येक वस्तु की मांग बढ़ रही है। खाने के लिए अनाज, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए आवासों की कमी अनुभव की जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है और बराबर ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है। नई कृषि खोजें बढ़िया बीज और रासायनिक खादें हरी क्रांति ले आई है। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का आम प्रयोग किया जाता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रही है। धरती की उर्वरता शक्ति कम हो रही है, धरती में खनिज लवण बढ़ रहे हैं और रासायनिक खादों के लंबे समय से हो रहे प्रयोग से मिट्टी के जीव मर रहे हैं और मिट्टी का प्रदूषण पैदा हो गया है। प्राकृतिक मिट्टी की उर्वरता शक्ति और बनावट में आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित हो रहा है। इस समस्या के हल के लिए वैज्ञानिक खोजों द्वारा जैविक कृषि करने पर बल दिया जा रहा है। जैविक कृषि का मुख्य आधार है कैंचुओं द्वारा खाद तैयार करना। कैंचुओं की लार में ऐसे एंजाइम होते हैं कि वे ठोस कूड़े के अंश, गले सड़े गोबर, पत्ते, कागज, सब्जी और फलों आदि का कचरा हजम करके साधारण तत्वों और यौगिकों वाली खाद तैयार करते हैं। केंचुए कार्बनिक कचरा खाने की अधिक योग्यता रखते हैं और मौसम के परिवर्तन को भी सहन करते हैं। किसी छायादार स्थान पर जहां वर्षा का पानी एकत्रित न होता हो, खड्डे अथवा किलोरियाँ बनाकर ठोस कूड़े की सहायता से वर्मी खाद तैयार की जाती है। वर्मी कंपोस्ट एक प्रदूषण रहित और वातावरण के अनुकूल खाद है। यह धरती के प्राकृतिक तंत्र बढ़ाती है, निर्जीव पदार्थों को घुलनशील बनाती है, मिट्टी का तेजाबीपन और क्षार भी दूर करती है और दीमक अथवा अन्य कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न नहीं होते और उपज के लिए आवश्यक वर्मी कंपोस्ट साथ तैयार हो जाते हैं। WHO की सिफारिशों के अनुसार ठोस कूड़े का निपटान की विधि डिस्पोजल ऑफ सॉल्ट वॉश एज WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विशेषज्ञों की एक कमेटी ने कूड़े को एकत्रित डंपिंग करने पर आपत्ति की है, क्योंकि धरती में गड्ढे निकालकर ठोस कूड़े को दबा देना एक बहुत ही स्वस्थ इनसैनिटरी ढंग है, जिसके कई प्रकार के पब्लिक हेल्थ उत्पन्न हो सकते हैं और धरती का प्रदूषण और वातावरण का प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है। इसलिए WHO ने सिफारिश की है कि ठोस कूड़े को एकत्रित डंपिंग करना कानूनी रूप से वर्जित कर देना चाहिए। WHO ने सिफारिश की है कि ठोस कूड़े करकट को नीम ढंगों के साथ निपटारा चाहिए। नंबर 1 है कंपोस्ट फॉर्मेशन, कूड़े से खाद बनाने का कार्य और वर्मी कंपोस्टिंग के ढंग प्रयोग में लाए जाए। नंबर 2 है छटाई, ठोस कूड़े की छानबीन करके विभिन्न प्रकार का कचरा अलग अलग कर लिया जाए तथा उनका संबंधी कार्यों में प्रयोग किया जाए। जैसे नंबर 3 ब्रिज, कूड़े के इस भाग में से कोयले के कण अलग कर लिए जाए और इसका प्रयोग ईंटें बनाने के लिए किया जाए। नंबर 4 सॉफ्ट कोर, इस कूड़े के भाग में पशु और सब्जियों का जैविक बचा कुचला भाग होता है, इसका खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाए। नंबर 5 हेड कोर, इस भाग में कांच के टुकड़े, लोहे और कंकरी टाइलों के भाग होते हैं, इनका निर्माण के लिए प्रयोग किया जाए। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान 2014-2019 की शुरुआत की, तो देशवासियों को एक आशा की किरण नजर आई कि सरकार के साथ लोग भी इससे प्रेरित होकर स्वच्छता पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए सभी देशवासियों, गणमान्य लोगों, सरकार, अपने मंत्रियों, चुने हुए प्रतिनिधियों और औद्योगिक जगत को आह्वान किया कि वे सबके लिए शौचालयों का इंतजाम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ लोग इसके लिए सामने भी आए हैं, लेकिन कई बार कुछ जगहों से आने वाली खबरें निराश भी करती है, जिसका उज्ज्वलता उदाहरण जम्मू और कश्मीर से आया है, जिसमें एक RTI के जवाब में यह सामने आया है कि राज्य में 48 पुलिस पोस्टों और 14 पुलिस स्टेशनों में शौचालय की 2015 तक भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये नई
इसमें और भी खुलासा किया गया है कि उड़नदस्त पोस्टों और 23 पुलिस स्टेशनों में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मानव अधिकारों के नाम पर पुलिस को दोषी समझने वाले लोग उन सेवाभावी पुलिसकर्मियों के लिए जरूर सहानुभूति रखेंगे जो प्राथमिक सेवाओं के अभाव के बावजूद भी उस दूसरे राष्ट्रीय सेवाओं को संपादित करते हैं।